आज है 18 मार्च 2026। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आज की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। जापानी फैशन रिटेलर यूनिक्लो ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? जसप्रीत बुमराह। भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को यूनिक्लो ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज त्रिपाठी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने। कियारा आडवाणी मेबलिन न्यूयॉर्क भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनी। महेंद्र सिंह धोनी बजाज ऑटो के ब्रांड एम्बेसडर बने। जाह्नवी कपूर न्यू बैलेंस की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी। राहुल द्रविड़ पारादीप फॉस्फेट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। दीपिका पादुकोण भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी। कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? उड़ीसा। यह गांव उड़ीसा के केंद्रापाड़ा जिले के राजनगर ब्लॉक में स्थित है। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेखों को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेवेलू गांव में श्री नागेश्वर स्वामी मंदिर में खोजा गया है। उड़ीसा में पंचू दोल मिलन यात्रा का आयोजन पुरी जिले में किया गया। उड़ीसा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर रहा। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी की। भुवनेश्वर में देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर आरबीआई ने लॉन्च किया। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ममता कालिया। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए प्रदान किया जाएगा। 16 मार्च 2026 को घोषणा हुई है। 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। अंग्रेजी में नवतेज सरना क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास है ये। उर्दू प्रतिपाल सिंह बेताब सफर जारी है कविता है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 बैरामुतु तमिल कवि को दिया गया। पौली उमरीगढ़ अवार्ड 2026 सुमन गिल को दूसरी बार, स्मृति मंदाना को 5वीं बार दिया गया। एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 यशवंत गुप्ता। चिरंजीवी को प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को दिया गया। ये इन्होंने भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। शिकागो एलुमनाई अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। हाल ही में विश्व सामाजिक कार्य दिवस कब मनाया गया? 17 मार्च। ये प्रतिवर्ष मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार तीसरा मंगलवार मार्च में 17 मार्च को पड़ा था, तो वर्ल्ड सोशल वर्क डे 17 मार्च। मार्च के कुछ और दिवस: 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च राष्ट्रीय बारहवीं दिवस और 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 11 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 12 मार्च विश्व किडनी दिवस, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 13 मार्च विश्व नींद दिवस। 14 मार्च पाई दिवस। 22 जुलाई पाई सन्निकटन दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और भारत में 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। एटीएमए ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण मामेन। एसबीआई का पूर्णकालिक सदस्य वेंकट रमना मूर्ति को नियुक्त किया गया। एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ पार्थ नील घोष बने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख धीरज सेठ बने। भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक आरएम नचम्मई। फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ केतन मर्चेंट। श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच गैरी कास्टन। श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला सबा सॉल। भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 18 से 30 मार्च 2026 तक किया जाएगा। नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का उद्घाटन किया जाएगा। नई दिल्ली में एरो सिटी हाईवे पर भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित प्योर एयर टावर स्थापित किया गया। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हरीश राणा केस गाजियाबाद को मंजूरी दी गई। नई दिल्ली में विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में पीएम मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया। किस राज्य में गौधाम योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य बेसहारा और आवारा पशुओं को आश्रय देना, उनकी रक्षा करना और पशु तस्करी से रोक लगाना है। छत्तीसगढ़ ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी। खेलो इंडिया ट्राइबल्स के 2026 के पहले संस्करण का आयोजन छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में किया जाएगा: रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में बायसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ अपार आईडी में शीर्ष पर रहा। पीएम मोदी ने शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन रायपुर में किया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। सरफराज अहमद किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? पाकिस्तान। सरफराज अहमद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने 15 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम को कहां आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 9 से 15 मार्च 2026 तक पहले बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की मेजबानी की। इसके अलावा याद रखें, फरवरी 2025 में गुजरात के गांधीनगर में पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जो कि एक अलग कार्यक्रम है। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया। महाराष्ट्र सरकार ने ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड की 3 कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया। महाराष्ट्र के जालना में हट्टी रिसाला महोत्सव का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र का सौंदाला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। महाराष्ट्र के बसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला। किस राज्य को $300 मिलियन ऋण को मंजूरी विश्व बैंक ने दी है? उत्तर प्रदेश। मार्च 2026 में वर्ल्ड बैंक ने उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ वायु को बढ़ावा देने के लिए $300 मिलियन लगभग $299.66 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। 20 लाख प्लस ग्रामीण घरों में इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड ने अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया। बनारस में 1 घंटे के अंदर 446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश में सुआब नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है? अमेरिका। भारतीय नौसेना अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग ले रही है, जो गुआम के एंडरसन वायुसेना अड्डे पर हो रहा है। ब्यूटिस बर्गा में नई ज्वारी मछली की खोज कहाँ की गई है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के स्थित रूपनारायण नदी हुगली नदी की सहायक नदी में खोजी गई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मातुआ धर्म मेला का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी पीयूष पांडे बने। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल की 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया गया। कोलकाता में ल्यूलन मेसी की 70 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त रविंद्रनाथ सावंत बने। पश्चिम बंगाल पुलिस में क्रिकेटर ऋचा घोष डीएसपी बनी। कल एक प्रश्न पूछा था कि पौली उमरीगढ़ अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सुमन गिल को दूसरी बार और स्मृति मंदाना को 5वीं बार। इसका उत्तर बहुत से भाई बहनों ने दिया, बहुत अच्छा लगा। आज का प्रश्न है कि चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? सभी भाई बहन उत्तर देते हैं, आप भी उत्तर दिया करें। अगर आप उत्तर देते हैं तो इससे आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। उत्तर सही हो या गलत हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप उत्तर देंगे तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, अगर उत्तर गलत देंगे तो आपको सही पता चलेगा। सभी भाई बहन उत्तर दे रहे हैं, अब आपकी बारी है। थैंक यू।